जब मैंने लिगेंड्स बताई थी तो डेंटिसिटी बताया था कि किसी भी लिगेंड के पास होते तो होने को हो सकते हैं बहुत सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जितने वो डोनेट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं, राइट है। अगर 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, एक ही कर रहा होता तो एक ही लिखता मैं, अगर 3 डोनेट कर रहे हैं तो 3 हो जाएगी। ठीक, अब लिगेंड्स में मैंने तुमको बताया था कि अगर एक लोन पेयर डोनेट करता है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेड। 2 करता है तो बाइडेंटेड, 3 करेगा तो ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, फिर पेंटा, और फिर क्या बोला था मैंने, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा से ज़्यादा अगर आते हैं तो उसको हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, कुछ और भी टाइप के लिगेंड्स होते हैं जैसे एम्बीडेंटेड, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट टाइम मैंने तुमको नहीं बताया था। फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है, और एक होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। नाम खाली डेंजर है बट उसमें कुछ है नहीं। अब नॉर्मली लिगेंड्स को तो मैं कैसे वेरीफाई कर रहा हूँ कि एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो मोनोडेंटेड, 2 कर रहा है तो बाइडेंटेड, मैक्सिमम दे रहा है 5 6 7 8 दे रहा है तो पॉलीडेंटेड। एम्बीडेंटेड ऐसे लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है कि इसके पास डोनेट करने के लिए 2 होगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब ए और बी में कंपाउंड एलिमेंट बना होगा, इसके पास भी डोनेट करने के लिए लोन पेयर होंगे और इसके पास भी, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ या तो ये डोनेट करेगा या तो ये डोनेट करेगा। मतलब द लिगेंड्स विच हैज 2 डोनर साइड बट कैन डोनेट ओनली 1 एट अ टाइम, राइट है। होंगे तो इनके पास 2, बट डोनेट सिर्फ कितना करेंगे, ये एक बार में सिर्फ एक को ही डोनेट करेंगे। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर हुआ? 2 से ज्यादा नहीं होंगे, यहाँ ध्यान में रखो, खाली 2 होंगे बट एट अ टाइम वो सिर्फ एक से ही कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक, आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा। नेक्स्ट है अपने पास फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, मान लो कोई पूरा मॉलिक्यूल है और उसके पास बहुत सारे लोन पेयर हैं, ऐसे 6-7 पड़े हुए, ठीक है, बट ये 6-7 डोनेट थोड़ी करेगा, जितना सेंट्रल मेटल एटम को चाहिए उतना ही डोनेट करेगा, है कि नहीं। 3 चाहिए तो 3 डोनेट करेगा, 4 चाहिए तो 4 डोनेट करेगा। तो कोई ऐसा लिगेंड जिसके पास ना बहुत सारे लोन पेयर हो, ठीक है, और जो सेंट्रल मेटल के अकॉर्डिंग अपने लोन पेयर की डोनेटिंग टेंडेंसी को मोल्ड कर सकता है, मतलब 3 चाहिए तो 3 करेगा, 2 चाहिए तो 2 ही डोनेट करेगा, ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब 2 भी दे सकते हैं, 3 भी, जितना सामने वाले को चाहिए उतना दे सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। क्लियर हुआ? एक और है अपने पास चिलेटिंग लिगेंड। चिलेट्स क्या होते हैं मालूम है, ये नाम खाली थोड़ा सा ये लग रहा है। हाँ, चिलेट्स हम लोग बोलते हैं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ना उनको एक्चुअली में चिलेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन वाले कंपाउंड होते हैं या लीनियर कंपाउंड होते हैं उनके कंपेयर में चिलेट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सही है, साइक्लिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो कोई ऐसा लिगेंड जो लोन पेयर डोनेट करने के बाद साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या पूरे मॉलिक्यूल को साइकिल में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम देखो तुम लोग को एक मैंने ये बताया था, इसको पहचान सकते हो क्या तुम लोग, ऑक्सलेट आयन है, राइट। मैंने बोला था कि ये यहाँ से भी पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी। तो अगर मान लो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है
और इसने यहाँ से इसको डोनेट कर दिया और यहाँ से डोनेट कर दिया। तो ये तो एक पॉइंट ये बन गया, दूसरा ये वाला ऑक्सीजन, फिर यहाँ वाला ऑक्सीजन, फिर ये कनेक्टेड है कार्बन से, ये भी कनेक्टेड है कार्बन से, और ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड है। मतलब ये स्ट्रक्चर फाइनली मुझे ऐसे दिखेगा क्या? सही है। तो बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन के टाइप का। ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स जो अपना लोन पेयर डोनेट करने के बाद साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे लिगेंड को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, जो चिलेट्स फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। चिलेट्स मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। क्लियर हुआ? हम्म। तो जो साइक्लिक फॉर्म में बना रहा है वो चिलेटिंग लिगेंड, और पूरा कंपाउंड एक बार साइक्लिक बन गया तो उसको चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और ध्यान में रखना, जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके कंपेयर में चिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उनकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो रूल यहाँ भी फॉलो होगा चिलेटेड कॉम्प्लेक्स में भी। ट्राइडेंटेड का लिख दिया था ना लास्ट लेक्चर में, तो ये ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड है। ज़्यादा करके अपने को यूज़ में ना मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड आएंगे, और थोड़ा सा ट्राइडेंटेड। बाकी ये जो मल्टीपल वाले हैं ये बहुत कम यूज़ में आते हैं। बस देखो, थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया था हेक्साडेंटेड, ठीक है, जो 6 लोन पेयर डोनेट करते हैं, उसका ना पूरे बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल है, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, एक ऑक्सीजन 2, ठीक है, फिर 3 नाइट्रोजन, 3, 4, 5 और ये 6 डोनर साइट्स होती हैं इसके पास, 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऑक्सीजन 6। ठीक है। तो ये जो EDT है ना, ये एज अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड भी काम करता है। फ्लेक्सीडेंटेड मतलब इसके पास 6 है, सामने वाले को 3 चाहिए तो 3 भी डोनेट करेगा, 4 चाहिए तो 4 भी डोनेट करेगा। अभी कुछ टाइम पहले एम्बीडेंटेड भी बताया था मैंने। एम्बीडेंटेड में क्या बोला था? अब जैसे साइनाइड है तो इसके ऊपर भी लोन पेयर होता है, कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और कार्बन से भी डोनेट कर सकता है। बट एक टाइम पे ये लोग सिर्फ एक ही साइड बॉन्ड बनाएंगे, या तो साइनाइड से, या तो कार्बन से, या तो नाइट्रोजन से। अगर कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो हम लोग साइनो बोलते हैं इनको, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे ना। ऐसे ही थायोसाइनाइड होता है, सल्फर बॉन्ड बनाएगा तो थायोसाइनो बोलोगे, और अगर नाइट्रोजन बनाएगा तो इसको आइसोथायोसाइनो बोलते हैं। NO2 है, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रो, ONO करके अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो नाइट्राइटो करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। फिर फ्लेक्सीडेंटेड में देखो, EDTA has 6 donor group, but as per the availability they can use 3 or 4 donor side to make coordinate bond। तो फ्लेक्सीडेंटेड। चिलेटिंग मैंने बताया तुमको, ठीक है। Some polydentate ligands bond to central metal atom with their donor side to form closed ring. These ligands are called chelating ligands। इसका एग्जाम्पल भी दिया था, देखो तुमको यहाँ पे मैंने ऐसे। तो चिलेटिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ भी है, तो अगर पूछ लेंगे तो ध्यान में रखोगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, चिलेट्स आर फार मोर स्टेबल देन अदर सिंपल कॉम्प्लेक्सेस। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है तुमको चाहिए रहेगा तो लिख लेना इनके बारे में। ठीक है, तो इधर से चालू करो हेक्साडेंटेड से। कुछ डाउट रहेगा तो बोलो। नया एक टॉपिक डालो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम।
ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पहले से निकालते आ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में तुमको बताया होगा सर ने कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। थोड़ा सा मैं वापस ये कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ग्रुप 1 वाले हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना लेके चलते हैं? हमेशा +1, राइट ना। फिर ग्रुप 2 वाले जो हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2। फिक्स है ये चीज़ें। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि ग्रुप 17, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऑक्सीजन का तुमको बोला होगा सर ने -2, बट कुछ केसेस में ये एक्सेप्शन शो करता है। वो केसेस क्या है? पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्सोफ्लोराइड, ठीक है। तो ये सब केसेस में ये -1 शो करता है, ठीक है। कहीं कहीं पे तो +1 भी शो करता है, बट ये ऑक्सोफ्लोराइड के केस में ना ये +1 शो करता है, बाकी इन दोनों में -1 शो करेगा। हाँ वही, मतलब हाफ हो जाता है, डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट से वो कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पे तुमको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे, बाकी 90% केसेस में तो अपने को यही लेके चलना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तुमने ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सीखा होगा कि मान लो अगर मैं बोलूँ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका नहीं पता उसको x ले लेते हैं। ऑक्सीजन का 4 इंटू -2 और हाइड्रोजन का 2 इंटू +1, बोलना। ऑक्सोफ्लोराइड में +2 रहता है, बराबर है, हाँ सही है। 2 फ्लोरीन जुड़े होते हैं ना, +2 आएगा। तो एक्सेप्शन अपने को यहाँ पे नहीं आएंगे, इसके लिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ तुम लोग को। यहाँ पे एक्सेप्शन से अपना लेना देना ही नहीं है। मेन अपने को ये सब एलिमेंट्स हैं जो हैं, ये पढ़ा है, सबने लिखा होगा, नोट्स पता होगा तुम लोग को ऑलरेडी, ठीक है। तो इन्हीं की अपने को ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो अभी अपने पास नॉर्मल कंपाउंड पहले होते थे, यहाँ से सल्फर निकालोगे तो +6 मिल जाएगा तुम लोग को। तो पहले क्या होते थे? नॉर्मल कंपाउंड होते थे, बट यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, डबल सॉल्ट हो, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सेम मेथड है, कोई चेंज उसमें कभी भी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि K4FeCN6, ठीक है, में Fe का मेरे को निकालना है। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ध्यान में रखो, पूरे साइनाइड का, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल सा, ये हो गया 4 इंटू +1 प्लस Fe निकालना है तो x, और 6 इंटू -1 = 0, ठीक है। साइनाइड हो गया, OH हो गया, ये सब जो रेडिकल है इनके ऊपर -1 का चार्ज हमेशा तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। रेडिकल्स के भी तुम लोग को लिखाए होंगे सब ने, नहीं लिखाए हैं तो मैं तुम लोग को दे देता हूँ, लिख लो इसको। रेडिकल्स का लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, काम आएगा अपने को इस चैप्टर में। एक सेकंड, ठीक है। तो काम करो, पहले रेडिकल्स के लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर, फिर देखते हैं। ये दिख रहा है, ठीक है। Na+ है तो प्लस ही रहेगा, Cl- है तो माइनस। OH के ऊपर देखो माइनस का हाइड्रोक्सी आयन, साइनाइड के ऊपर -1 साइनाइड, आइसोसाइनाइड पे भी -1, कार्बोनेट पे माइनस, बाइकार्बोनेट पे भी -1 का, सल्फाइड पे -2 का, नाइट्रेट पे -1, नाइट्राइट पे -1, सल्फेट 2-, सल्फाइड 2-, नाइट्रोजाइलम करके एक आएगा,
NO के ऊपर +1। ऑक्जेलेट का अभी हम लोग ने देखा था -2 का चार्ज होता है। थायोसल्फेट -2, थायोसाइनेट 0, नाइट्राइड एजाइड। ठीक है, इनको लिख लो, फिर आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे मैंने बोला, H36। ठीक है, वैसे आगे तो अगर पूछ लिया कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये पूरे जितने भी NH3 ये क्या हो जाएंगे, +0 +X और क्या हो गया सर? ये देखना, ये जितने भी लिगैंड इसमें चले, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो लिख लो, पहले फिर बताता हूँ। O2 का भी, हाँ O2 का भी। O2 का तो तुमको सर नहीं बताया रहेगा कि कोई भी एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है फ्री स्टेट में। ऑक्सीडेशन नंबर कब आता है, जब चीज़ें इसमें आती हैं कंबाइंड फॉर्म में। ऑक्सीजन क्या है, N2 क्या है, फ्री स्टेट है ना इनका, तो 0 रहेगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोग निकालते हैं ना सेंट्रल एटम का, तो दो मेथड है अपने पास। दो मेथड मतलब फॉलो तुम लोग सेकंड वाला मत करना, खाली सुन लो, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ मिल जाएंगे तुमको स्टूडेंट जो बोलेंगे ऐसे शॉर्टकट से निकालता, बट वैसे मत निकाला करो। जैसे मान लो K4FeCN6 है अपने पास, ठीक है। तो अब मेरे को अगर Fe का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पोटेशियम 4 है तो 4 इंटू एक पोटेशियम का +1 प्लस FeX, अभी मैंने साइनाइड का बताया कितना, -1, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 चार्ज है तो यहाँ पे मैं क्या लेके चलूँगा, 0। सही है, तो फाइनली ये मुझे क्या मिल जाएगा, 4 + x - 6 = 0, तो x - 2, तो x तुम्हारा क्या हो जाएगा, +2। मतलब Fe यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +2 पे। सही है, yes। अब इसी चीज़ को कुछ लोग ऐसे भी निकालते हैं, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रेक क्या होता है, आयोनाइजेशन स्पेयर ब्रेक होता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, बट ध्यान दो, ये आयोनाइजेशन स्पेयर जब ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, 4K प्लस इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -4। सही है, यस, क्योंकि ये तो अलग हो गया, 4 प्लस लेके अलग हुआ, तो सीधी सी बात है इस पर 4 माइनस का चार्ज आएगा। तो लोग क्या करते हैं, इसको बटा देते हैं यहाँ से, और डायरेक्ट Fe को x और साइनाइड को 6 इंटू -1 = -4, तो x - 6 = -4, x - 4 + 6, तो x = +2। आंसर सेम आएगा, बट कन्फ्यूज़न इसमें ज़्यादा है, सीधा सीधा रख के निकालते जाओ, आंसर तो वही आने वाला लास्ट में। कन्फ्यूज़न कब हो आता है मालूम है इसमें, जब यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा, तब अब तुमको इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा और इसको भी, तो फाइनली इस पर चार्ज ही निकालने में तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाला करो, ये मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, अब जिसको जो अच्छा लगे, बट मैं तो ये बोलता हूँ कि ये वाला ज़्यादा प्रेफर किया जाए। ठीक है, इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं। बोलो सर, Cl2 आने के बाद क्यों प्रॉब्लम होता है? Cl2 आने के बाद प्रॉब्लम ये है कि देख, अब अगर मैं तेरे को बोलूँ K4FeCN6 और यहाँ पे Cl2, तो जब तू ब्रेक करेगा तो आयोनाइजेशन स्पेयर ये भी है और ये भी है, तो यहाँ से तेरा क्या निकलेगा, 4K+, मतलब इसके वजह से इस पे कितना चार्ज आएगा, +4, और ये जो 2Cl- अलग होगा तो इसके वजह से इस पे कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस गया तो +2। सही है,
इस पे माइनस चार्ज था ना, ये +4 गया तो इसे -4, और ये 2 माइनस गया तो 2 प्लस। निकाल तो तुम लोग सकते हो, बट अब क्या हो गया, ये दोनों आपस में डिवाइड होके फाइनली ये कितना हो जाएगा, -2। तो इक्वल के इस साइड तुमको -2 लेके चलना पड़ेगा, और बाकी वही इसको x और ये -6, तो x इज इक्वल टू -2 + 6, x इज इक्वल टू +4। तो आता सही है, बट कन्फ्यूज़न इसमें ज़्यादा होगा। इससे अच्छा तो वही है, इसको रख दो +4 यहाँ पे, इसको x, इसको -6, और ये -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो फटक से, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। Yes. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फटाफट कैलकुलेट करो इनके ऑक्सीडेशन नंबर। अब तुमको जो मेथड यूज़ करना है वो वाला यूज़ करो, ठीक है। Yes. CuNH3 4 SO4 CuNH3 6 Cu3। So सेंट्रल मेटल का एक फाइंड कर। हाँ, और किसका निकालोगे, बाकी तो अपने को पता नहीं, बताया अभी। सर क्या है? सर बोल भाई। सर तो इसमें वो जैसे लास्ट ईयर 11th में अंडरलाइन करके देते थे, जिसका निकालना है वो इसे देते हैं एग्जाम। क्या करके दे देते, अंडरलाइन? हाँ इधर ऐसा नहीं देंगे रे, इधर अपने को खुद ही पता रहता है कि मेरे को बाकी चीज़ें तो मालूम ही है, बचा कौन सेंट्रल हाँ का नहीं पता है, तो उसी का निकालना है। तेरी नसीब अच्छी रही तो लोग ऐसा करके देंगे, नहीं रही तो नहीं देंगे। ठीक है, चल मैं दे रहा हूँ, ऐसे करके वैसे ही निकाल दो। सर वो एग्जाम्पल कौन सा? पिछला लिखने में भूल गया। समझ गया था ना? हाँ समझ गया। फिर निकाल, और क्या। ठीक है पहले का कितना आ रहा है? सर 1 में +2 दूसरे का +3 0 +3 +3 +3 या +4? +3 किसी को डाउट कुछ किसी में? नो सर +4 कैसे? लास्ट का क्या था, 5? तो 5th वाले का क्या है, 3 ना? यस -1 है, ये -4 है, तो ये साइड जाएगा तो +3 आएगा। +3 है करेक्ट वाला। और एक चीज़ याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर ना फिक्स नहीं होता है कभी भी। डी ब्लॉक का है तो सीधी सी बात है वेरिएबल होगा, लेकिन ध्यान में रखना जब भी इससे 6 लिगैंड जुड़े होंगे, ठीक है, प्लैटिनम से, तब इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा +4 का। और जब भी इससे 4 लिगैंड्स जुड़े होंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ठीक है, अगर 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चलेंगे हम लोग, +4, और 4 लिगैंड है तो +2। ठीक, सर एक मुझे डाउट NiCO4 वाले NiCO4 ना, देख CO का इसका निकाल को बता। CO का बताया था न्यूट्रल लिगैंड है, 0 होता है, तो ये X अच्छा पूरा CO 0 इज इक्वल टू 0, और 0 इधर जाएगा तो -0, फिर 0 में से 0 गया तो फिर क्या। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ CO का 0। ऐसा स्टेप्स में लिखने का तो मार्क्स बढ़ जाते हैं ना, मैथ्स का रूल है। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या सबको? यस तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुमको कभी ऐसे दिया हुआ है ना, मान लो ऐसे करके,
ठीक है, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बहुत रेयरली पूछता है बट ध्यान में रखा करो, Cl4। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड का मैं खाली सेपरेटली ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ तो प्लैटिनम कितना आएगा देखो। अगर मैं तुमको बोलूँ PtNH3 4 का मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो क्या बोलोगे तुम? 0+2। 0 आएगा रे। ठीक है, जीरो। मतलब लॉजिकली बोल रहा हूँ, लॉजिकली अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं PtCl4 में निकालूँ तो क्या आएगा? प्लैटिनम देखो +4 आएगा। ठीक है, तो यही एक एक्सेप्शन होता है प्लैटिनम का, इनका कुछ भी आता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं मालूम है, अब ये भी 4 लिगेंड है, इसके पास भी, इसके पास भी 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए ना, एक पे +2 का चार्ज देते हैं, दूसरे पे -2। +2 और -2 आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे? 0। 0। समझा? सर तो फिर PtNH3 4 ये अकेले में नहीं रहता, ये अकेले में नहीं रहता PtNH3 4। नहीं, ये ऐसे कॉम्बिनेशन में दिखेंगे तुमको हमेशा। सर कैटलिस्ट है? नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, ऐसे कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं ये लोग। बट मैंने देखो स्टार्टिंग में तुम लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन, और एक बार दोनों भी कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो ये वही केसेस हैं, समझा? यस। और कुछ दिक्कत किसी को?